ओम साईं राम। मेरे सारे साईं भक्तों को आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है साईं ज्योति साईं स्नेह। सो वेलकम टू माय ऑल साईं डिवोटीज। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड आपका सबका बहुत सारा प्यार देने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये वीडियो है ऑन द टॉपिक इज़ cause and remedies of your problems with साईं बाबा गाइडेंस प्लस ब्लेसिंग्स। तो बाबा का गाइडेंस एंड मैसेज बाबा के रिगार्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स के क्या कॉजेस हैं, उसकी क्या रेमेडीज हैं और बाबा की गाइडेंस क्या है आपके लिए और बाबा की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, इसमें वो कवर हो जाएगा। सो आप बस श्रद्धा और सबूरी रखें, बाबा का नाम स्मरण करते रहें और कहिए मेरे साथ ओम साईं राम। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। आई एम सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे 2 पाइल्स ही रख रही हूँ, बट इफ़ इट रेजोनेट्स टू यू योर सिचुएशन सो प्लीज़ गिव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप इसी तरह साईं से जुड़ सकते हैं, साईं का स्मरण करके साईं से कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी वीडियोस डले हुए हैं आप उस पर जाके क्लिक करके और अपना वीडियो देख सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। सो द फर्स्ट पाइल इज़ दिस क्यूट लिटिल प्लांट, ये छोटा सा पौधा है, फर्स्ट पाइल। एंड द सेकंड पाइल इज क्यूट लिटिल गर्ल स्टैंडिंग अंडर द अम्ब्रेला, छोटी सी लड़की अम्ब्रेला के नीचे खड़ी है। इट्स टॉय बट बहुत ही क्यूट है। तो जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है, साईं का नाम लीजिए और जिसके साथ आप जाना चाहते हैं उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके अपनी रीडिंग को फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। तो कहिए मेरे साथ ओम साईं राम। चलते हैं हम हमारी फर्स्ट फाइल की तरफ। तो जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज़ किया है, जिन्होंने भी एक क्यूट लिटिल प्लांट चूज़ किया है, छोटा सा पौधा चूज़ किया है, देख लेते हैं उनके लिए उनकी प्रॉब्लम्स के क्या कॉजेस हैं, क्या रेमेडीज़ हैं और बाबा की क्या गाइडेंस है और क्या बाबा की ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ये फर्स्ट फाइल चूज़ किया है, प्लांट चूज़ किया है जिन्होंने भी, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। सो फर्स्ट फाइल आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है, लाइक बहुत ही ज़्यादा स्वीट, इनोसेंट एंड बहुत ही प्यारे प्यारे इंसान हैं आप। मतलब बहुत दयावान। आपको कोई भी अपने बातें बताता है और कोई इमोशनली आपको कोई बातें बताता है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं एंड यू आर लाइक, आप बहुत जेन्युइन पर्सन है कि आप जैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं उस इंसान के साथ जो भी इमोशनली हर्ट हो या कोई भी इमोशनली कोई प्रॉब्लम होता है किसी को, या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होता है किसी को, जो भी किसी को प्रॉब्लम होता है, आप ऑलवेज यू आर लाइक कि नहीं मुझे इनकी हेल्प करनी है, मुझे इनके साथ रहना है। लाइक आप बहुत ही काइंड पर्सन हो। तो कभी कभी क्या होता है, आपकी इसी काइंडनेस का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, एडवांटेज उठा लेते हैं आपकी काइंडनेस का और आपको पता नहीं चलता और आप लाइक आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने तो ये हेल्प करने के लिए किया था एंड यू आर लाइक आप ही मोहरा बन जाते हैं, आप ही उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। सो व्हाट आर द कॉजेस, इनकी वजह क्या है। सो आपको, आप हमेशा दिल से सोचते हैं। व्हाट इज़ द कॉज इज़ कि आप हमेशा दिल से सोचते हैं। इट्स राइट कि हम काइंड हैं, हम अच्छे हैं। बाबा हमेशा हमको कहते हैं कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं चलना है, चाहे वो बुरा हो, बट कुछ ज़्यादा ही काइंड होना भी हमारे लिए, खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और बस कभी कभी हमको
दिल और दिमाग को बैलेंस में करके चलना होता है। हमेशा अगर हम दिल की सुनेंगे तो कहीं फिसल भी सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस। आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है इन योर माइंड एंड योर हार्ट, बिकॉज आप इसी इसी अनबैलेंस हो जाते हैं, इसी चक्कर में आप अनबैलेंस हो जाते हैं, इसी सिचुएशन में इमोशनल होके और दिल से हमेशा सोच के आप ऑलवेज इमोशनल होके आप डिसीजंस ले लेते हैं, और एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज़ कि ये मुझे डिसीजन नहीं लेना था, आई हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। सो वो बाद में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो सब जस्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रेमेडी ये है, इस प्रॉब्लम की आपकी रेमेडी ये है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है अपने माइंड और आपके हार्ट के बीच में। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए और यू जस्ट हैव टू, बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, बिफोर यू डू एनी वर्क, बिफोर यू हेल्पिंग समवन और एनीथिंग, यू आर डूइंग समथिंग, तो आपको सबसे पहले तो बाबा का नाम लेना ही है, बाबा का नाम स्मरण करना है और अपने इंट्यूशन को सुनना है कि वो आपका दिल, आपका मन और आपका दिमाग वो बैलेंस में जब होगा तो इंट्यूशन परफेक्ट आएगा। और अगर इम्बैलेंस होगा तो उस टाइम सिर्फ आप दिल से सोच के इमोशनल होके आंसर बोलेंगे। बट इफ़ यू आर इन बैलेंस तो आप अपने इंट्यूशन की जब सुनेंगे, बाबा का नाम लेके आप जब अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, सो यू विल गेट योर आंसर कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। सो कभी भी आप फिर रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे। एंड द सेकेंड थिंग आई एम गेटिंग कि आप अपने वर्क प्लेस पे, या तो अगर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, यू आर फाइंडिंग एनी सर्चिंग एनी जॉब, और यू आर ट्राइंग टू सर्चिंग एनी जॉब, आप जॉब के लिए बहुत ट्राई करें, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बट उसमें इंटरव्यूज़ में क्या हो जाता है, आप बहुत नर्वस हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, एंड उसी चक्कर में आपने जो भी क्वेश्चंस को रिमाइंड किया होता है आप वो भूल जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है। आपकी कॉज यही है, आपकी वजह यही है, इफ़ यू आर डिसक्वालीफाइड और समथिंग लाइक दैट, तो इस चीज़ की वजह यही है कि आप नर्वस हो जाते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस जो बिल्ट अप करके जाते हैं वो आप नर्वसनेस की वजह से वो आप ड्रॉप अप कर लेते हैं। सो यू जस्ट हैव टू थिंक कि आप जिस टाइम जा रहे हैं, नाम स्मरण बाबा का आपके मन में चलता ही रहे, और आपको ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है। आपके फेस पे ना वो स्माइल रखनी है। अगर आपके फेस से स्माइल हट जाती है ना तो वो स्ट्रेस आ जाता है। सो यू डोंट हैव टू स्टॉप स्माइलिंग। वो लाइक लाइट स्माइल तो आपको फेस पे रखना ही है, वो एक कॉन्फिडेंस की साइन होती है। स्माइल इज़ अ साइन ऑफ लिटिल कॉन्फिडेंस। सो वो धीरे धीरे बढ़ेगा आपका, एकदम से नहीं, बट यू हैव टू मेक कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको नर्वस नहीं होना है, और बस साईं का नाम लेके आप जाइए। आपने जो भी प्रिपेयर किया है उसके बारे में ज़्यादा पूरा टाइम आपको नहीं सोचना है। यू जस्ट हैव टू कि ओके मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, कल जो होगा देखा जाएगा, बाबा पे सरेंडर कर दीजिए। यू डोंट हैव टू ओवर स्ट्रेस और नर्वस नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू टेक बाबा नेम एंड चैंट नेम, बाबा का नाम स्मरण करना है, और बस जो भी आप करेंगे वो आप उसमें सक्सेस होंगे, ठीक है। तो आपको रेमेडी आपकी यही है कि आपके इस प्रॉब्लम की रेमेडी यही है कि आपको नर्वस नहीं होना है, आपको अपने फेस पे स्माइल रखना है, आपको एक ही चीज़ के बारे में बार बार नहीं सोचना है, बिकॉज आप अगर एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं सो यू यू विल कंफ्यूज। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू मेक एंड लिटिल sweet smile on your face, taking बाबा's name inside your heart, और बस बाबा आपके साथ है और बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। सो
these are the cause and remedies of your this problem. And the third one I feel कि आप बहुत एंग्जाइटी है आपको किसी बात की, आपको रात को नींद नहीं आती है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं कि कोई भी घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ गई या स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ गई या कहीं कोई प्लान किया था वो प्लान फ्लॉप हो गया, तो उसमें तो किसी भी बातों को लेकर या किसी का कोई आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था वो वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं आया, या आपने किसी को मनी दिया था वो रिटर्न नहीं मिला, या आपने आपने कुछ अपनी फैमिली के लिए प्लान किया था और वो वर्क नहीं होता है। सो थिंग्स आर लाइक आप छोटी छोटी बातों को लेके और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, या आपकी शादी को लेकर, या घर में किसी कोई आपके सिबलिंग्स हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है अभी तक, सॉरी, तो शादी को लेकर, या किसी को जॉब के रिगार्डिंग, किसी को वर्क के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल सिचुएशन के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग, कहीं आपको बाहर अब्रॉड जाना है उसमें कोई पेपर वर्क चल रहा है, उसमें कोई स्टकनेस आ रही है, उसमें कोई अड़चन आ रही है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और आप रात भर सो नहीं पाते हैं। आप रात भर इन्हीं क्वेश्चंस के आपके माइंड में स्टोरी बन जाती है और वो स्टोरी चलती रहती है। योर माइंड इज़ जस्ट, वो शोर चलता रहता है आपका माइंड में, वो शांत नहीं होता है। सो द कॉज इज़ कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत है, वो ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द रेमेडी, आपको रेमेडी, द बेस्ट रेमेडी इज़ मेडिटेशन। अगर आप करेंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। और मेडिटेशन में जस्ट यू हैव टू सिट इन शांत सी जगह में आप बैठ जाइए। द बेस्ट टाइम इज़ बिटवीन मॉर्निंग 3 to 6। वो मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। सो वो टाइम बहुत ही पीसफुल टाइम होता है, उसमें आप बाबा से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर गेटिंग अप एट बिटवीन 3 to 6 मॉर्निंग, और आप अगर बाबा का नेम चैंट करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ मेडिटेशन ओनली। आप एकांत में बैठ के और बाबा का नाम स्मरण कर रहे हैं, और यू विल फील लाइक आपको बहुत ही अंदर से शांति मिल जाएगी। यू विल फील लाइक मैं डिस्ट्रेस हो गया हूँ। एंड आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे, आप एक पॉजिटिविटी से कनेक्ट होंगे, आप बाबा से कनेक्ट होंगे, आपके प्रॉब्लम्स के आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे। जब आप इस एंग्जाइटी को, जब आप इस ओवर थिंकिंग को, जब आप इस नेगेटिविटी को अपने आप से दूर करेंगे, तब आपको आपकी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन और जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उनको आप दूर कीजिए। आप ट्राई कीजिए मेडिटेशन करने का, जैसे कि मैंने मॉर्निंग आपको बताया, वही आपके लिए रेमेडी है। सो यू विल गेट योर आंसर्स immediately, you will get connection with Baba and you will feel like oh my god, बहुत ही आप लाइट पीसफुल महसूस करेंगे। ट्रस्ट मी। एंड बाबा पर विश्वास रखें, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। तो चलिए हम देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो विल सी बाबा की गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो बाबा की गाइडेंस है, love one other and help others to rise to the higher levels simply by pouring one out love. Love is infectious and the greatest healing energy. ओम साई राम। देखिए कितना प्यारा मैसेज है। सो लव वन अदर एंड हेल्प अदर्स टू राइज टू द हायर लेवल्स। जब आप अपने आप का वो एटीट्यूड
छोड़ के, अपने आप की ईगो छोड़ के आप किसी को हेल्प करते हैं और वो आगे बढ़ते देखते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी होती है कि लाइक ओके मैंने इनकी हेल्प की। जैसे कोई गुरु हमको टीच करता है, हमको पढ़ाता है, उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो वो टीचर को कितना अच्छा लगता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये इतनी अच्छी मार्क्स लाया। सो आपको भी वही फीलिंग आएगी कि ये लाइक मैंने इनको गाइड किया और वो आगे बढ़े, सो यू विल बी फील हैप्पी। तो आपको उस टाइप से किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है किसी के आपके सजेशन से कोई आगे बढ़ सकता है, आपकी एडवाइस से कोई आगे बढ़ सकता है, एंड आप इसी तरीके से आपको अपने आप को वो पॉजिटिविटी, आपको पीस मिलेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी और किसी की हेल्प होगी, वो भी लव स्प्रेड होगा आपका। एंड लाइक बाबा की हीलिंग, वो जो हीलिंग है ना, आप जो ओवर स्ट्रेस होते हैं, वो हीलिंग अपने आप आपके पास आती है। आप हील अपने आप हो जाएंगे, वो हीलिंग आपको अपने आप मिल जाएगी, वो पीसफुलनेस अपने आप आपको मिल जाएगी। आपको बस इतना ट्रस्ट रखना है बाबा पे कि बाबा आपके साथ एवरी मोमेंट हैं और उनका नाम स्मरण करते रहना है। और जो भी वर्क में अगर बाधा आ रही है तो आप बस बाबा को सब कुछ सरेंडर कर दें और आपके स्ट्रेस को उनके पास छोड़ दें और बस फ्री हो जाएं, माइंड को अपने फ्री रखें और स्ट्रेस फ्री हो जाएं और कन्फ्यूजन्स को छोड़ दें, ओवर थिंकिंग को छोड़ दें, एटीट्यूड, ईगो, एवरी नेगेटिविटी थिंग को आप साइड में रख दें और आप जस्ट दिल से बाबा के कनेक्शन में आ जाइए। बाबा आपके साथ हैं और उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सब आपके साथ है। सो देख लेते हैं बाबा की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। सो बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, एक्सपेक्ट अ हैप्पी न्यूज़, एक्सपेक्ट मिरेकल्स and good events happening in your life home from now. Okay, I have expected your prayers and sincere devotion. From now onwards, happy times starts, my child. You and your family members are going to live a life of happiness. Chant sign. ग्रेट, अमेजिंग, फैबुलस मैसेज, बहुत ही प्यारा मैसेज। आपको सबसे पहले साईं को थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज दिस मैसेज इज़ जस्ट प्रीशियस। बाबा ने कह दिया आपके पास हैप्पी न्यूज़ आ रही है। आपने जो उनका दिल से भक्ति की है, आपने जो हमेशा बाबा का नाम स्मरण किया है, हमेशा बाबा को आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में और हैप्पी टाइम्स में, दोनों टाइम्स में आपने बाबा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। तो बाबा ने आपकी प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, बाबा ने आपकी जो भी विश है वो सुन ली है, जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो सुन ली है, एंड द मिरेकल्स विल स्टार्ट। तो आपके घर में कोई हैप्पी न्यूज़ आ सकती है, कोई सरप्राइज़ आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ आ सकती है जिससे आप बहुत ही खुश होंगे। शायद आपके जो रुके हुए काम थे वो सब होने लगे, धीरे धीरे सब स्टार्ट हो जाए, आपके वर्क में कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ जाए, आपके रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट आ जाए। इफ़ किसी की मैरिज का कोई था कोई, तो वो आपके लिए प्रपोज़ल आ जाए, किसी का रिश्ता आ जाए। एंड अगर आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी सो वो सॉल्व हो जाए, आपका पेपर वर्क सब क्लियर हो जाए। सो your family, for your family and for you, Baba's blessings is with you always. Happiness is coming in your life, so always chant साईं नेम। बाबा का नाम स्मरण करते रहिए और बाबा को हमेशा अपने दिल में रखिए और कहिए मेरे साथ ओम साईं राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसी तरह बाबा के साथ कनेक्ट रहिए। मुझे हमेशा अपना सपोर्ट देते रहिए और बस नाम स्मरण तो हमेशा बाबा का करते रहिए। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपके सिचुएशन से रिलेटेड हो। सो यू कैन एंड ऑलवेज सपोर्ट मी प्लीज़।
press the bell icon for new updates and videos. और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। ओम साई राम। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। तो देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जिन्होंने भी ये डॉल को सिलेक्ट किया, छोटी सी डॉल को जो अम्ब्रेला के नीचे खड़ी है। सो देख लेते हैं उनके लिए बाबा के क्या मैसेज आ रहे हैं। सो उनके लिए बाबा के मैसेज हैं कि आप बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हैं। लाइक आपके माइंड में क्लैरिटी है व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली। आपको कोई भी काम करना होता है ना, तो आपका प्लान हमेशा रेडी होता है। आप ऑन टाइम होते हैं हमेशा। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। बट आपका कॉन्फिडेंस, आप ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रखते हैं। सो दिस इज़ द कॉज। आपका कॉज यही है कि आप क्लैरिफाई तो होते हैं, आप सुलझे हुए तो होते हैं, आपके पास प्लान तो रेडी होता है, आपकी प्रिपरेशन तो होती है, बट जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो आपको मात दे देता है। सो जस्ट यू हैव टू टेक केयर। द रेमेडी इज़ कि आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने घर पे, कोई भी रिलेशंस में, आपके ऑफिस वर्क में, आपके रिलेटेड योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड whatever, इन स्टडी, इन आउट रिलेटेड वर्क्स, जो भी आप प्लान कर रहे हैं किसी भी वर्क को, किसी भी काम को, सो यू डोंट हैव टू ओवर कॉन्फिडेंस कि ओके मैंने ये कर दिया, अब ये हो ही जाएगा। लाइक ओके हो ही जाएगा, ये मैंने ओके कर दिया है, ओके डन डन डन। ये बात आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। बिकॉज कभी कभी सब कुछ रेडी होते हुए भी हम किसी वो एटीट्यूड, ईगो, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने किया है ना, वो हो ही जाएगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जो भी करें वो राइट ही हो। कभी कभी बिकॉज टीचर्स होते हैं वो हमें सिखाती हैं, तो कभी कभी कोई स्टूडेंट भी उनको उनकी मिस्टेक बता देता है कि नो मैम दिस इज़ लाइक दिस, तो आप ये देखिए। सो वो एक सीखने की हमको ज़रूरत है। द रेमेडी इज़ हमको दूसरों में से सीखने की ज़रूरत है, हमको ऑब्जर्विंग की ज़रूरत है कि हम किसी और में से भी वो क्वालिटीज़ लें, कि हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करें कि हमें ही सब कुछ आता है, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, आई एम जस्ट रेडी, मुझे सब कुछ आता है, आई एम जस्ट लर्नड आउट एवरीथिंग और आई एम द बेस्ट। ये सब ओवर कॉन्फिडेंस हमको नीचे गिरा देता है। ओके, सो द रेमेडी इज़ हमको छोटी छोटी बातों को सीखने की ज़रूरत है, छोटी छोटी बातों को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि क्या है कि अगर कोई और ये पैटर्न को इस तरीके से फॉलो कर रहा है तो उसने सक्सेस कैसे पाई थी। तो उसने सक्सेस ऐसे पाई थी कि उसने थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल भी रखा था, पॉजिटिव भी रखा था, थोड़ा प्यार भी रखा था उस काम के अंदर। एंड वो बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ी सी स्वीटनेस और थोड़ा सा वो प्रिपेयर जो आपने किया है वो, और थोड़ी सी सजेशंस किसी और की, वो सब मिला के जो फिर रेडी होता है ना, वो आपका एकदम प्रॉपर रेडी होता है। उसमें सबका प्यार भी होता है। आप किसी से सजेशन ले लेते हैं कि मम्मा मुझे ये बताना, तो ये सही बना है, ये मैंने डिश बनाया, ये सही बना है क्या? सो योर मम्मा विल सजेस्ट यू, ओके हाँ ये ठीक है, इसमें कुछ कम है तो आपको बता देंगे। इफ़ यू प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट, सो यू आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड जो आपसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं या ज़्यादा इम्प्रूव नहीं भी है, पर उनके आइडियाज़ अच्छे हैं। सो यू हैव टू जस्ट आस्क वन टाइम कि सी आई प्रिपेयर दिस, आई मेड दिस, सो दिस इज़ लाइक ओके, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड्स हैं।
सो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर मिस आउट हो रहे थे, आप कहाँ पे छोटी सी चीज़ की वजह से आप कहाँ मिस्ड आउट हो रहे थे और आपकी कहाँ चूक हो रही थी। सो यू विल लाइक ओके, मैं इतनी सी छोटी सी बात की वजह से जस्ट आई विल मिस्ड आउट माई अपॉर्चुनिटी, आई विल मिस्ड आउट माई appreciation which I can get previously also. So just you have to little kind, little lovable, little generous. और आपको बस पीसफुल होने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। सो आप वो सब पालेंगे जो आपने जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल मिस्टेक आपने वो खो दिया था। ओके, सो जस्ट लीव द ओवर कॉन्फिडेंस एंड कीप लव एवरीवन, एंड काइंडनेस थोड़ी सी लाने की ज़रूरत है आपको अपने नेचर में। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द सेकेंड वन इज़ आई थॉट in your relations, you are like आप किसी पे भी बहुत ज़्यादा जल्दी भरोसा कर लेते हैं। वाई? आप क्यों किसी पे भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं? आपको कोई भी मिलता है, ऑनलाइन मिलता है कोई आपको जस्ट लाइक एज एन वर्क प्लेस आपको कोई मिल गया, कहीं पे कोई इवेंट में कोई मिल गया आपको, एंड यू आर जस्ट अट्रैक्टेड विद दैम एंड यू जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग एंड यू जस्ट लाइक आप फ्लो में आप आगे बढ़ जाते हैं, एंड देन इन द लास्ट यू विल गेट डिसअपॉइंटमेंट, बिग डिसअपॉइंटमेंट विच फील्स यू वेरी हर्टेड, और आप उससे परेशान हो जाते हैं, आप वो तंग हो जाते हैं, आप सैड हो जाते हैं कि ये मैंने क्या किया और मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट मिल गया, उसने मुझे चीट कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, एंड एक्सेट्रा सो मेनी थिंग्स। सो यू डोंट हैव, आपकी कॉज यही है कि आप की वजह यही है इस प्रॉब्लम की कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। आपका ट्रस्ट बहुत प्रीशियस है, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपको अपनी डिज़र्वनेस को समझना है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। यू डोंट हैव टू गो इन फ्लो, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है। यू हैव टू जस्ट टेक अ टाइम, यू हैव टू जस्ट इंक्वायर, यू जस्ट हैव टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। आपको सब कुछ ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना है आपको। यू डोंट जस्ट रश आउट, आपको रश नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू थिंक स्लोली, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ टाइम, ये लाइफ का मामला है ये। इट्स नॉट अ लाइक ओके हमने कोई भी डिसीजन ले लिया एंड यू जस्ट गो इन फ्लो। नो, यू हैव टू जस्ट टेक अ टाइम। आपकी रेमेडी ये है कि आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, आपको किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू टेक बाबास नेम। आप अगर मेडिटेशन करते हैं सो इट्स रियली गुड, आप मेडिटेशन कीजिए, बाबा का नाम स्मरण कीजिए, सो यू विल गेट द आंसर्स कि आप किस पथ पे जा रहे हैं, आप राइट पाथ पे हैं कि आप रॉन्ग पाथ पे। आपका इंट्यूशन आपसे कहता है बट यू आर नॉट हियरिंग योर इंट्यूशन, यू आर जस्ट गोइंग इन योर अट्रैक्शन। सो द प्रॉब्लम इज़ कि आपको द रेमेडी इज़ आपको फ्लो में नहीं जाना है, आपको जस्ट टेक अ टाइम, you just have a pause, you take a little pause and you just have to think about it. You just have to, if you are liking someone, if you are like okay this is a nice guy, so you have to inquire it, you have to just observe it, you just have to take time, and after that you have to decide anything. You don't have to just go in flow और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। You just have to think from your mind with your intuition and everything. Okay, so this is your remedy. And the third thing which I getting कि आपके जो भी आप काम करने जाते हैं उसमें कोई ना कोई स्टकनेस आ जाती है, कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है। आप कुछ भी स्टार्ट करने जाते हैं, इफ़ यू आर गोइंग स्टार्टिंग एनी बिजनेस, if you are investing somewhere,
if you are starting any relationship, if you are starting any new work, new job, if you are starting any home freelancing work, if you are starting any new study पिकअप करना चाहते हैं, न्यू स्टडी कोर्स पिकअप करना चाहते हैं, इफ़ यू आर लाइक समथिंग यू आर गोइंग स्टार्टिंग, आप स्टार्ट करने जाते हैं और उसके बीच में कोई ना कोई स्टकनेस आ जाती है, कोई हर्डल आ जाता है और वो काम रुक जाता है. सो दिस इज़ द कॉज. वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि वो रुक इसीलिए जाता है बिकॉज़ वो राइट टाइम नहीं होता है. आपने कुछ प्लान नहीं किया होता है, आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया होता है और जस्ट अनएक्सपेक्टेडली यू आर जस्ट वन क्लिक, आपके माइंड में थॉट आया एंड यू आर नहीं मेरे को ये करना है, किसी ने आपको सजेस्ट किया, ओके मुझे ये करना है. सो वो जस्ट वन क्लिक अवे आप वो वर्क कर देते हैं. सो आपको वो बहुत सोच समझ के जो भी आप काम करने जा रहे हैं, कोई भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो यू हैव टू थिंक प्रॉपरली अबाउट इट. आपको वो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर जॉब, आप उसके लिए सूटेबल हैं, वो आपके लिए सूटेबल है एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड. आप वेल प्रिपेयर्ड हो कि आप जस्ट इन ओके मुझे चाहिए, मुझे करना है एंड यू आर जस्ट गोइंग. नो, यू जस्ट हैव टू well prepared about that work, that relation, that study work, course, जो भी आपका रीज़न है, आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना है. थोड़ा सा प्लानिंग आपको करना है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना है, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना है कि ओके नाउ आई एम रेडी. जब आप रेडी हैं तब आपको वो स्टार्ट करना है. आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेके स्टार्ट नहीं कर देना है. सो इफ़ यू आर डूइंग लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटमेंट्स, यू आर डिस्क्वालिफाइंग. सो यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि आप बस थोड़ा सा एक लिटिल पॉज लेने की ज़रूरत है. आपको सोचने समझने की ज़रूरत है. एंड जो भी आपके काम स्टक हो गए ना, वो एक जस्ट रीज़न की वजह से स्टक हुआ है. मे बी वो आगे जाके बाबा नोस एवरीथिंग कि आगे जाके उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे जाके उसमें क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं. सो बाबा नोस एवरीथिंग. सो शायद वो आपके लिए राइट चीज़ नहीं होती हो. सो अगर वो चीज़ आपके लिए राइट नहीं होगी, सो बाबा वो कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे जो आपके लिए गलत हो. सो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन बाबा. आपको बाबा पे ट्रस्ट रखना है, आपको बाबा पे फेथ रखना है, श्रद्धा सबूरी रखना है कि बाबा आपके साथ है और बाबा आपको गाइड करेंगे तो अच्छे के लिए ही करेंगे. अगर आपका कोई काम रुक रहा है तो वो आगे जाके बिगड़ने वाला होगा या उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी. दैट्स वाई बाबा इज़ जस्ट रिमाइंडिंग यू, जस्ट गिविंग अलर्टनेस टू यू, अवेयरनेस टू यू कि आपको जस्ट पॉज लेना है, आपको सोचने समझने की ज़रूरत है. और जब राइट टाइम आएगा यू विल गेट एवरीथिंग एट राइट टाइम एंड विथ राइट प्रिपरेशंस, विथ राइट क्वालिटीज़ एंड विथ राइट डिज़र्वनेस जो आप डिज़र्व करते हैं. रिकॉग्नाइजेशन which your appreciation you are deserving, which your promotion deserving, which you are getting love of everyone, you will get everything. Trust on Baba. Okay guys, so देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस क्या है आपके लिए. So बाबा की गाइडेंस है, why do you cry? The one who has done wrong with you has to cry. The one who does wrong can't be escaped from karmas. Don't worry my child and don't cry. Okay, really nice message. देखिए बाबा ने आपको बोल दिया कि आपको रोने की, आपको डरने की, आपको टेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज़ जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, वो अपने कर्मों से नहीं छूट पाएगा. उसने गलत कर्म किए हैं, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी. बाबा की लाठी जब उनको पड़ेगी ना तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से पड़ेगी. सो यू डोंट हैव टू वरी. आपको जस्ट अपने वर्क पे, अपने लाइफ पे, अपने फैमिली पे
सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को सेल्फ लव देने की ज़रूरत है। सो यू जस्ट हैव टू जस्ट चैंट बाबा नेम। आप बाबा का नाम स्मरण कीजिए, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके साथ जो भी गलत हुआ आपको उसका जस्टिस मिलेगा। यू विल गेट जस्टिस, यू विल बी, जो भी आप डिज़ायर करते हैं, जो आपकी डिज़र्वनेस है, आप वो पाएंगे, ना कि जो रॉन्ग था वो आपकी लाइफ से हट चुका है। आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है एंड यू हैव टू बी हैप्पी ऑलवेज। ओके, सो देख लेते हैं बाबा की ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपके लिए। सो बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, व्हेन थिंग्स डोंट हैपन एज पर योर प्लान्स एंड विशेस, देयर ऑलवेज अ रीज़न फॉर इट, वेट पेशेंटली, have faith, my child. Everything happens at the right time. Exactly what I told you. Just amazing. देखिए वो just उससे कनेक्ट हो गया वो, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस, यू डोंट हैव टू ओवर कॉन्फिडेंस, यू डोंट हैव टू मेक योर ईगो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपको थोड़ा सा साइड में रखना है, आपको बाबा को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो भी बाबा ने आपके लिए सोचा होगा ना वो राइट टाइम पे आपको राइट वे से आपको मिलेगा। सो यू जस्ट हैव टू बी, आपको अपना हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं भूलनी है, आपको अपना जो सेल्फ लव है वो अपने आप को देने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है और बाबा को टाइम देने की ज़रूरत है, बाबा का नाम स्मरण करने की ज़रूरत है और जस्ट यू हैव टू बी कीप फेथ एंड पेशेंस। आपको श्रद्धा सबूरी रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे यू विल गेट, स्लोली बट स्लो एंड स्टडी विन द रेस। वो होता है ना, इबादत कर दे नाल गल बनदी है, किसी दी अज बनदी है, किसी दी कल बनदी है। तो किसी का रास्ता आज खुल जाएगा, किसी का कल खुल जाएगा, किसी को आज वो मिरेकल दिखने को मिलेगा, किसी को कल मिलेगा, बट वो बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ ही है। जो राइट टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, आपको वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू कीप फेथ, पेशेंस एंड चैंट ओम साई राम। कहिए मेरे साथ ओम साई राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाबा से इसी तरह कनेक्ट हुई है, बाबा के साथ कनेक्ट हमेशा रहना, आप बाबा के साथ इसी तरह जुड़े रहना, बाबा का नाम स्मरण करते रहना। और आप मेरे साथ इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। ओम साई राम। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।